अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो उस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। गट हेल्थ। गट हेल्थ एक्चुअली हमारी डाइजेशन एबिलिटी होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है, अब्जॉर्ब होती है और हमारे जिस्म से जाके एलिमिनेट होती है। गट हेल्थ अगर ठीक ना हो तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, कूलन प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, एसिडिटी, गर्ड, दीज ऑल आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी गट हेल्थ अगर ठीक ना हो तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। और ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमनली हर एक में बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास गट हेल्थ को ख़राब करने में कंट्रीब्यूट करते हैं? दो मेजर प्रॉब्लम्स जिनमें शामिल, सबसे पहले एक तो हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, यानी हम वक्त पे सो नहीं रहे, उसके अलावा हमारा कोई मील पैटर्न नहीं है कि अगर खा रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं, या व्हाट वी आर ईटिंग वो गलत खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खाने की डाइजेशन एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर की बात की जाए तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि अगर हम फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं, कि क्या होता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी दिमाग में एक ग्लैंड मौजूद होता है जिससे मैसेज जाता है कि हमने कुछ खाया, उसने प्रॉपर जो है वो हज़म करना है। तो एक हमारी जो गट है उसकी डायरेक्ट जो एबिलिटी होती है वो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी होती है। इसकी वजह से ही जब हमें हंगर स्पैम्स हो रहे होते हैं या फिर हमें फ्रीक्वेंटली हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और ये वाली चीज़ें जो हैं वो साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। अब किस तरह हमें पता लगेगा कि हमारी गट हेल्थ ठीक है या नहीं ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारी गट हेल्थ ठीक ना हो तो हम जो भी चीज़ खाते हैं तो उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, यानी जो है वो ऑब्वियसली इंटरनली प्रॉपरली बॉडी से निकलेगा नहीं, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या फिर डायरिया हो जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास गैस का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। थर्डली अगर देखा जाए तो गर्ड का प्रॉब्लम, यानी कुछ खाया तो आपको फौरी तौर पे नोज़िया या एसिड रिफ्लक्स जैसा मसला जो है वो देखा जा सकता है। तो अब जो है वो कौन सी ऐसे टिप्स हैं, अगर वो हम अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर लें तो हम नेचुरली अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो ये है कि यू हैव प्रॉपर टाइम एंड क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो किस तरह हो सकती है कि अगर हमारा एक प्रॉपर डाइट प्लान होगा, हम एक प्रॉपर डाइट प्लान के तहत खाएंगे तो क्या होता है कि हमारी फूड की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और क्वांटिटी भी बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोपहर का खाना नहीं खाते और डायरेक्ट रात का खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें पता नहीं लगता। अगर हमारा एक प्रॉपर डाइट प्लान बना होता है तो हमें पता होता है कि अब इतनी देर हमने अपने स्टमक को रेस्ट देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है उसको 80% जो है वो अल्कलाइन रहना चाहिए और 20% जो है वो एसिडिक रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग हर वो फूड जो है वो लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी जो है उसकी रेशो ज़्यादा बढ़ा देता है और बॉडी को अल्कलाइन जो है वो उसकी पीएच जो है वो ख़राब कर देता है। अब हमारे पास बाय नेचुरली बड़े मज़ेदार चीज़ है कि हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं और कुछ ऐसे फूड है जो बॉडी को एसिडिक कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करती चलूं कि एसिडिक फूड जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं। जितने हमारे पास प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड यानी सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट नूडल्स, नान, सफ़ेद रोटी, ये तमाम जो है वो ये बाय नेचर क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जब हम लेते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो एसिडिक होने लग जाती है। उसके बाद जो है नट्स जो हैं वो ऑल नट्स बाय नेचर जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पानी में सोक कर देते हैं तो अल्टीमेटली उनकी जो पीएच जो है वो अफेक्ट हो जाती है और जब हम हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी जो
अल्कलाइन या फिर एसिडिक जिस तरह हम करके लेते हैं तो वो अफेक्ट होती है। उसके बाद थर्डली क्या होता है, जितनी कैफीन गुड्स हैं हमारे पास, कॉफ़ी, चाय, ये बाय नेचर जो है वो एसिडिक होती हैं। आपने खुद महसूस किया हो कि अगर जब आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल ड्रेन हो गई हैं, या फिर भूख मर जाती है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जितने इस तरह के जो है वो शुगरी फूड्स होते हैं, जो शुगरी फूड्स होते हैं, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है जो शुगर, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप जितने ले रहे हैं उसको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कराए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम शुगरी फूड्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एसिडिटी करती है। पहले स्टेप पे जब एसिडिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमारे अंदर एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है। एसिड रिफ्लक्स किस तरह होता है कि हमने कोई चीज़ खाई तो फ़ौरन हमें वॉमिट आ रही होती है, या कुछ खाया तो वो स्टमक में वहीं बर्डनाइज होके रह जाएगा। तो अब हम अपनी बॉडी को किस तरह अल्कलाइन रख सकते हैं? बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए हमारे जो फूड हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद है। हमें बहुत कोई सप्लीमेंट्स इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान जो है वो आपको 5 टिप्स दूंगी, अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लें तो आप अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको बेहतर कर लेंगे और अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और इस तरह एसिड रिफ्लक्स, ये तमाम मसाइल नहीं होंगे। द फर्स्ट टिप इज़ दैट कि आपने क्या करना है, वो तमाम फूड्स लेने हैं जो कि अल्कलाइन है बाय नेचर। उनमें हमारे पास एक्चुअली 3 मेजर फूड्स आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि हमारे पास पालक है, उसके अलावा कोरिएंडर है, मिंट है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्कलाइन होती हैं बाय नेचर। जब हम ये लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर होता जाता है, हम जो खाते हैं वो हज़म होने लग जाता है। उसके बाद जो है, अगर मैं दूसरे टिप की जो है वो बात करूँ, वो ये आ जाती है कि आपको जितने मैंने एसिडिक फूड्स बताए, ये सब आपने अपनी ज़िंदगी में मिनिमम कर देने हैं। 20% से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट जो है वो नहीं जाने देते। उसके बाद जो है वो थर्ड टिप ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस के हिसाब से जो है वो बैक्टीरियाज मौजूद हैं। अब उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं। अब जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, स्टीरॉयडल इंटेक या सेल्फ मेडिकेशन का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल देखा जाता है, जी थोड़ा सा मसला होगा फ़ौरन जो है वो कोई गोली खा ली। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज के साथ वो भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम फिर वो कुछ भी खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और इंटरनली हमें अल्सर और जो है वो प्रोलिफिकेशन, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या आप कोई क्रॉनिक डिजीज़ है आपको, तो फिर आप कोशिश करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स यानी हल्दी, अदरक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। इन चीज़ों को जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके अलावा फोर्थ टिप जो है वो हमारे पास आ जाती है, प्रोबायोटिक्स जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करें। जब हमारे अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप ऐसे समझ लें हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली क्या होता है कि एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्टमक हेल्थ जो है उसको बेहतर करती है, इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है उसको अफेक्ट नहीं होने देती। तो प्रोबायोटिक्स के अगर मैं सोर्सेज की बात करती चलूँ तो वो हमारे पास फाइबर फूड्स जितने हैं, फाइबर फूड्स में हमारे पास सिंपल इसबगोल हस्क आ जाता है, जौ का दलिया आ जाता है। उसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ फाइबर वाले नट्स भी होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बाय नेचुरली अगर आप खजूर और किशमिश और बादाम उनको पानी के अंदर डिप करके रखते हैं तो उससे एक हमारे पास जो है एक्युलाइड फाइबर कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स को अगर हम बॉडी से निकालते हैं तब ही हमारे अंदर फाइबर की अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है और जिसकी वजह से हमारी गट और माइक्रोफ्लोरा जो है उसकी हेल्थ बेहतर होती है। उसके अलावा लास्ट टिप की तरफ मैं बात करती चलूँ तो लास्ट टिप ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो किस तरह हमारी गट हेल्थ जो है उसको बेहतर करने में हेल्प करती है।
अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है तो हमारे अंदर जो हम खाएंगे उसकी डाइजेशन एबिलिटी बेहतर होती चली जाएगी और हमें खाना बेहतर डाइजेस्ट होगा। जब हम खाना खाते सार फ़ौरन रेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जितनी हमारी खुराक के अंदर जैसे ज़्यादातर रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्ची फूड्स होते हैं, हमारे अंदर गए, उन्होंने उनको जाके शुगर में कन्वर्ट किया, और अगर हम वॉक या थोड़ा सा मूव नहीं करते तो क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करेंगे, कॉन्स्टिपेशन करेंगे और अल्सर्स तक का जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करें। गट हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी गट हेल्थ बेहतर होगी तब ही हम बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से बच सकते हैं। सो दीज ऑल आर द सिंपल प्रैक्टिसेस। अगर हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लें तो हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे किचन में ही हमारी गट हेल्थ की जो है वो तमाम अशिया मौजूद होती हैं, सिर्फ हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी गट हेल्थ में कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू फील एसिड रिफ्लक्स, GERD, कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, डाइवर्टिकुलाइटिस फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी कंसल्ट करें डॉक्टर को, न्यूट्रिशनिस्ट को। और अगर आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।